किसी शहर में एक सौदागर रहा करता था। वो सौदागर एक औरत से मोहब्बत करता था और उससे शादी करना चाहता था। वो औरत देखने में तो बहुत खूबसूरत और प्यारी थी, लेकिन घर बार चलाने के हुनर से बिल्कुल ना वाकिफ थी। चूंकि वो वालिदैन की इकलौती औलाद थी, इसलिए घर में कभी किसी ने उसे काम नहीं कहा था। उसे पका पकाया खाना मिल जाता, इसलिए उसने कभी चूल्हा जलाने की जहमत भी नहीं की थी। उसे खाना पकाना आता और ना ही कोई और काम काज। वो बहुत जिद्दी, तंग मिजाज और चिड़चिड़ी थी। सौदागर के वालिदैन ने उसे उस औरत से शादी करने के लिए रोका, लेकिन उस पर तो एक धुन सवार थी कि वो शादी करेगा तो सिर्फ उसी औरत से करेगा। आखिरकार सौदागर ने किसी की ना सुनी। उसके माँ बाप उसकी शादी कराकर बैठ गए। शादी के बाद जब वो औरत घर आई तो घर की बरकत चली गई। उसकी बीवी सारा दिन फजूल कामों में लगी रहती। वो इतनी फजूल खर्च थी कि जहां 1 रुपया खर्च करना चाहिए था, वहां 100 रुपए उड़ा देती। 6 महीनों के अंदर ही सौदागर की तमाम जमा पूंजी खत्म हो गई और नौबत फाकों तक आ पहुंची। एक दिन सौदागर ने सोचा कि इस शहर में जहां हमने इतनी इज्जत और आराम से वक्त गुजारा है, अब वहां गरीबी में हाल गुजारना मुश्किल है। इसलिए क्यों ना किसी दूसरी जगह पर चलकर किस्मत आजमाई जाए। चुनाचे एक रात वो अपनी बीवी को साथ लेकर जंगल के रास्ते पर निकल पड़ा। चलते चलते वो एक ऐसी सल्तनत में पहुंचा जहां सौदागर का एक पुराना और गहरा दोस्त रहता था। जब दोस्त ने सौदागर की ये हालत देखी तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने सौदागर से कहा, तुम अपना घर बार छोड़कर यहीं आ गए हो, अपनी बीवी को यहीं रखो। अगर तुम मेरे पास नौकरी करोगे तो मैं तुम्हें रोजाना 50 रुपए दूंगा। सौदागर बेचारा और क्या करता, उसने फौरन हामी भर ली। फिर उसने शहर से बाहर जंगल में एक मकान किराए पर ले लिया। वहां अपनी बीवी और एक खादमा को ठहराया और खुद अपने दोस्त के पास काम करने लगा, जहां से उसे रोजाना खर्च मिलता था। वो अपने एक नौकर के हाथ रोजाना बीवी को 50 रुपए भेज दिया करता था। वो बीवी क्या करती कि उन 50 रुपयों में से वो कुछ पैसे घर का सौदा लाने वाले को दे देती और कुछ खुद खा पी लेती और कुछ खादमा को दे देती। बाकी बचा हुआ खाना वो बाहर फेंक देती, क्योंकि उसे घर संभालने का कोई सलीका ही नहीं था। थोड़े ही अरसे बाद चोरों को इस बात की खबर हो गई कि इस झोंपड़ी वाली औरत को रोजाना 50 रुपए मिलते हैं। ये मालूम होते ही बहुत से चोर उस औरत के घर पहुंच गए, लेकिन उसके पास जमा पूंजी बिल्कुल नहीं थी। चोरों को यह देखकर बहुत हैरत हुई कि रोजाना 50 रुपए मिलने के बावजूद आखिर वो 50 रुपए जा कहाँ रहे हैं। उन्होंने पूरे घर का कोना कोना छान मारा, लेकिन उन्हें 1 रुपया भी हाथ ना आया। तब उन्होंने सोचा कि इस बात का पता लगाना चाहिए। अगले दिन सुबह वो चोर झोंपड़ी के पास आकर छुप गए। थोड़ी देर बाद एक शख्स आया। उसने दरवाजा खटखटाया, 50 रुपए खादमा के हवाले किए और चला गया। फिर थोड़ी देर बाद एक लकड़हारा घास बेचने वाला आया और आवाज लगाई। सौदागर की बीवी बाहर निकली, 50 रुपए लकड़हारे को दिए और उससे घास का गट्ठा लेकर अंदर चली गई। अब चोरों को समझ आई कि ये औरत तो रोजाना 50 रुपए इसी तरह लुटा देती है। वो मायूस होकर वापस चले गए। अगली रात चोर एक दूसरे सौदागर के घर चोरी के इरादे से गए, जो कि बहुत कंजूस था। वो सौदागर 10 महीनों के सफर से वापस लौटा था। सफर पर जाते वक्त उसने अपनी बीवी को खर्च के लिए 250 रुपए दिए थे। वापसी पर जब उसने हिसाब मांगा तो बीवी ने पूरा हिसाब दे दिया, लेकिन सिर्फ 1 टका पैसा कम निकला। इस बात पर सौदागर को इतना गुस्सा आया कि वो अपनी बीवी को मारने लगा। जब चोरों ने ये मंजर देखा तो हैरान रह गए। उन्होंने सोचा कि कहाँ वो फजूल खर्च औरत जो रोजाना 50 रुपए लुटा देती है और उसे पूछने वाला कोई नहीं, और कहाँ ये समझदार औरत जो महज 1 टके की खातिर मार खा रही है। उन्होंने तय किया कि इस औरत को यहाँ से निकालना चाहिए। चुनाचे चोरों ने उस कंजूस सौदागर की बीवी को सोते में उठाया और उनकी जगहों को आपस में बदल दिया। उन्होंने फजूल खर्च औरत को कंजूस सौदागर के घर और सुगर औरत को गरीब सौदागर की झोंपड़ी में छोड़ दिया। खुदा की कुदरत देखें, दोनों औरतों की शक्ल और सूरत एक जैसी थी,
صبح جب کنجوس آدمی بیدار ہوا تو اس نے اپنی بیوی میں کوئی فرق محسوس نہیں کیا۔ اس نے اسے کام کاج کے لیے کہا، لیکن وہ عورت تو پہلے ہی عیش و آرام کی عادت تھی۔ وہ سوداگر پر چیخنے لگی۔ سوداگر کو غصہ آ گیا اور اس نے ایک ہی وار میں اس کا سر قلم کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں یہ خبر پھیل گئی اور سوداگر کو قتل کے جرم میں پھانسی دے دی گئی۔ دوسری طرف غریب محنتی سوداگر کی بیوی جھونپڑی میں موجود عورت جب صبح بیدار ہوئی تو اسے سب کچھ بدلا ہوا ملا۔ اس نے خادمہ سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ خادمہ نے بتایا کہ روزانہ ایک شخص 50 روپے دے جاتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد جب وہ شخص 50 روپے دے کر گیا تو اس عورت نے ان پیسوں کو ضائع کرنے کی بجائے بازار سے ضرورت کا سامان منگوایا اور بہترین کھانا تیار کیا۔ جب شام کو سوداگر گھر لوٹا تو صاف ستھرا گھر اور عمدہ کھانا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ سوداگر نے پوچھا، تمہیں یہ سب کرنے کے لیے پیسے کہاں سے ملے؟ بیوی نے جواب دیا کہ آپ جو 50 روپے بیچتے تھے یہ اسی سے ممکن ہوا ہے۔ سوداگر یہ سن کر دنگ رہ گیا کیونکہ اس کی پہلی بیوی تو ان پیسوں کو گھاس پوس میں اڑا دیتے تھے۔ اسے احساس ہوا کہ یہ عورت کوئی عام نہیں بلکہ بہت سلیقہ شعار ہے۔ آہستہ آہستہ اس سگر بیوی کی کفایت شعاری سے سوداگر کے حالات بدلنے لگے اور وہ دوبارہ امیر بن گیا۔ ایک دن چوروں نے سوچا کہ چل کر دیکھیں کہ ان کے بدلے ہوئے گھروں کا کیا حال ہے۔ جب وہ غریب سوداگر کے گھر پہنچے تو وہ وہاں خوشحالی دیکھ کر حیران رہ گئے۔ دوسری طرف جب وہ کنجوس سوداگر کے گھر گئے تو معلوم ہوا کہ وہاں خون خرابہ ہو چکا ہے۔ چوروں نے سوداگر کو ساری حقیقت بتائی کہ کس طرح انہوں نے بیویوں کی جگہ بدلی تھی۔ سوداگر اپنی سگڑ بیوی کی حقیقت جان کر بہت خوش ہوا اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اسے ایسی سمجھدار جیون ساتھی ملی ہے۔ چوروں نے بھی توبہ کی اور سوداگر سے معافی مانگی۔ اس طرح میاں بیوی اپنی بقیہ زندگی نہایت خوشی اور سکون کے ساتھ گزارنے لگے۔ حاصل مطالعہ: گھر کی برکت اور خوشحالی کا دار و مدار عورت کی سمجھداری اور سلیقہ شعاری پر ہوتا ہے۔